Hi everyone, I hope all of you are absolutely fine, doing good in your studies. I'm also good, my studies are also going well. Welcome back to another video. So today in this video, we will be discussing about how to summarize the things after watching lectures or after completing the reading. As in my previous videos, I got few comments regarding it, so I thought I should share the method which I follow for this. एंड समराइजिंग थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि अभी तक आपने कितना क्या समझा है एंड दिस मेथड इज अ काइंड ऑफ अ मेथड जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो आपको लंबी टाइम तक रिटेन करा करके रखेगा. सो लेट्स सी द प्रोसेस, हाउ डज इट गो. अब हम यहाँ लेक्चर को समराइज करने का प्रोसेस समझने आए हैं, तो लेक्चर तो पहले देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लेक्चर देखने से स्टार्ट करेंगे. तो आज मुझे आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करना था, सो मृणाल सर के चैनल पे जो आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस हैं उन्हीं में से मैं एक आज वीडियो देखूंगी एंड इन वीडियो से मैं अपना रिविजन स्टार्ट करूंगी. लेक्चर देखते समय हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो उसे नॉर्मल स्पीड पे देखना प्रेफर करो. बहुत अगर टीचर की स्पीड स्लो है तो आप उसे 1.25x या फिर 1.5x पे देख सकते हो, उसके आगे मत बढ़ना. बिकॉज अगर आप जब 2x पे स्पीड करके देखोगे तो क्या समझ में आएगा आपको. मे बी उस टाइम आपको लगेगा कि आपने सब कुछ समझ लिया है, बट जब आप वापस रिकॉल करने की ट्राई करोगे ना, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं आएगा. और ऐसा बहुत सारे बच्चे टाइम बचाने के लिए करते हैं, तो कहीं आपको ये टाइम बचाना भारी ना पड़ जाए. टाइम बचाने के चक्कर में आपको वापस आकर के लेक्चर देखना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर को देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे चीजें समझने के लिए आए हो, जैसे आपको लेक्चर देख करके टाइम पास करके नहीं जाना है. और दूसरी चीज, जब कभी आपके लेक्चर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए जिसे आपने कभी पहले सुना ही नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए और उस चीज को ध्यान से सुनिए. और एक बार टीचर से उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में वीडियो पॉज करिए, खुद से समझिए कि आपने लेक्चर में क्या देखा था, और ट्राई करिए कि खुद को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करें. और जब थोड़ी चीजें समझ में आना स्टार्ट होना, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाइए, उसके कॉज कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करिए. ऐसा करने के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बिकॉज उस चीज़ को ना आपने अपने आप को समझाया था एक बार. आपको लेक्चर देखते समय अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है. कोई और चीज़ दिमाग में मत घुमाइएगा, जो आप पढ़ रहे हैं वही सुनिए और वही समझिए, उसी के बारे में सोचिए. क्योंकि आप जब लेक्चर देखते समय इधर उधर कुछ सोच रहे हो ना, तो आपका दिमाग दो जगह पे बैठ जा रहा है और वो इक्वली ना इधर फोकस कर पाएगा और उधर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी आपका 80% दिमाग उन चीज़ों में लगा रहेगा. क्योंकि इधर उधर सोचने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट पढ़ते समय कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है. तो इसीलिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो अपने दिमाग को खाली करके बैठो, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो पढ़ना है वही चीजें जाएं. लेक्चर्स खत्म करने के बाद अगर आपके पास में कोई रीडिंग सोर्स है तो उसे कंप्लीट जरूर करना, बिकॉज आप सेम टॉपिक का अगर लेक्चर देखोगे और रीडिंग करोगे तो वो आपको अटमोस्ट बेनिफिट देगा. और रीडिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम हमेशा हर चीज़ लेक्चर से नहीं समझ सकते हैं, और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज इतनी बढ़ानी है कि हम रीडिंग करके अपने से कुछ चीज़ें समझ जाएं. बिकॉज हर टाइम तो आपको ना ही लेक्चर और ना ही कोई और समझाने के लिए रहेगा, आप अपने लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे. तो खुद से ही चीज़ों को ना समझने की कोशिश करा करो. जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब सेकेंडरी सोर्सेज की हेल्प लेने के लिए आप जाइए, और रीडिंग को अपनी शेड्यूल में एक इंपॉर्टेंट प्लेस दीजिए. बिकॉज जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, एंड रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So now I completed watching the lecture and I'll take 2-minute break. After this we will be starting the recalling method. दो मिनट का ब्रेक मेरा ओवर हो चुका है एंड हमने ये ब्रेक इसलिए लिया था बिकॉज अभी हम लोग लिसनिंग मेथड से राइटिंग मेथड पे शिफ्ट करेंगे. तो अगर एक मेथड से दूसरे मेथड पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज दे करके हमें खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है. एंड कभी कभी लेक्चर देखते देखते हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सो खुद को रिलैक्स करने के लिए भी ये 2 या 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है. एंड नाउ आफ्टर रिलैक्सिंग योर माइंड वी हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग एंड रिकॉलिंग मेथड. रिकॉलिंग मेथड में हमें अपने माइंड में रिकॉल करना है कि हमें लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था एंड किस सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है, और इन चीज़ों को रिकॉल करके हमें रफली पेपर में लिख लेना है. आप अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन रखिए एंड टॉपिक डाल करके जैसे ही आपको चीज़ें याद आना शुरू हो तो इसे लिखना स्टार्ट करना है. एंड नाउ आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, जो भी मैंने लेक्चर में देखा था मैं उस चीज़ को याद करूंगी और उसे पेपर में लिखूंगी. जब आप रिकॉल करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप अपने फोकस लेवल का एनालिसिस करोगे. फोकस लेवल का मतलब है कि आपको पता चलेगा कि आपका फोकस कितना मेंटेन था. जो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी वहाँ पे पता चलेगा कि आपका फोकस यहाँ पे अच्छे से मेंटेन था, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके लेक्चर्स देख रहे थे या रीडिंग कर रहे थे. जहाँ पे माइंड पे बहुत ज़्यादा फोर्स डालने के बाद में भी वो चीज़ें आपको नहीं याद आएंगी, तो उसका मतलब है कि आपका फोकस लेवल वहाँ पे कहीं और चला गया था, आपका दिमाग किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था एंड देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ आपके माइंड में कैप्चर ही नहीं हो पाई है, तो याद कहाँ से आएगी. सो इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी चेक कर रहे हैं कि अगर आपने 1 घंटे पढ़ा तो आपका कितनी देर तक कंसेंट्रेशन मेंटेन था. देन रिकॉलिंग का सीधा मतलब है कि आप किसी चीज को वापस से याद कर रहे हैं. रिकॉल मतलब कि वापस से बीती हुई चीजों को याद करना. याद करने के लिए हम अपने माइंड पे थोड़ा सा फोर्स डालेंगे जिससे कि उसको चीजें याद आएंगी, एंड इससे आप अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज कर रहे हो एंड योर ब्रेन विल बी बिकमिंग शार्प ऑल्सो. अदर इज जब याद करके आप चीजें कुछ लिख रहे हो तो आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हो पेपर के ऊपर. एंड राइटिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेप फॉर मेनी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी. Though from starting itself I was good in presenting the things by writing, but still I was having an inertia of these things. But I took the step to overcome
ओवरकम इट थ्रू दिस मेथड। और जब मैंने चीज़ों को याद करके लिखना स्टार्ट किया तो आई एनालाइज वन थिंग कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ लिखने में, फिर भी मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। और ये चीज़ ना हमारी सबके साथ में होती है, कुछ चीज़ से हम लोग बिना किए उस चीज़ को इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती स्टार्ट करने की। और इन चीज़ों के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने की देरी है। जिस दिन आप स्टार्ट कर लोगे उस दिन आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। और कई चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा कि यार मैं फालतू का इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर रही थी, ये तो कुछ भी नहीं था, या फिर मैंने जितना सोचा था उतना तो मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने की देरी होती है। तो जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, उस चीज़ से आप सबसे पहले स्टार्ट करिए। जब हम कोई चीज़ याद करके लिख लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है और इससे चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में रिटेन भी रह पाती हैं। और इस पूरे मेथड से आप अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर करोगे कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना एब्जॉर्ब हुआ है। कई चीज़ों का हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है, तो हमें लगता है कि चीज़ें फालतू हैं, बट उन चीज़ों का हमें कलेक्टिव रिजल्ट बाद में देखने को मिलता है। इसी तरह इस मेथड की इंपॉर्टेंस जब आप बाद में रिवीजन करोगे ना, तब आपको पता चलेंगी। बिकॉज हम लोग बिना समराइज किए हुए चीज़ें बस आगे बढ़ते जाते हैं और हमें लगता है कि हम सब चीज़ें कंप्लीट कर ले रहे हैं। बट जब हम रिवीजन के टाइम पे वापस जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार ये चीज़ तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई है, ये तो पढ़ा था मैंने बट याद नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं याद आ रहा है बिकॉज आपने समराइज नहीं की। और जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करते हो, राइटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, तो उसी टाइम पे आप एक ही सेम चीज़ को 2-3 बार रिपीट करते हो, तो जाहिर सी बात है अगर इतनी बार रिपीट होंगी ये चीज़ें तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी वो चीज़ें। अभी मे बी आपको सुन करके बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, बट कीप इट ऑन डूइंग। एंड so finally I'm done with recalling and writing all the things, and almost I was able to recall everything from this lecture. So now I'll show you how I have written the things. इट वॉज इन अ वेरी रफ मैनर एंड मैंने जितनी भी चीज़ें रिकॉल करके लिखी हैं वो सारी सीक्वेंस में ट्राई किया लिखने का। मैंने एक ही लेक्चर देखा था जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए। सो इतना ही मैंने लिखा है एंड इतनी ही ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस में मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया है। लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, एंड जब आप उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपने वीडियोस में पर्टिकुलर वर्ड्स देखे हैं जो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे वैसे ही लिखना है। इससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को भी अडाप्ट कर लोगे एंड आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए ईजी रहेगा। सो फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए एंड बहुत सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे हर एक अलग सब्जेक्ट की, तो आपकी लैंग्वेज भी अडाप्ट होती रहेगी साथ ही साथ में। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल प्रोसेस। ऑल्सो एट द एंड आई समराइज द थिंग्स फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेक्चर देखना है जिससे हमें 1.25x की स्पीड पे देखना है। हमारा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहना चाहिए व्हाइल वाचिंग द वीडियो। एंड कहीं भी अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वी हैव टू पॉज दैट वीडियो एंड वहाँ पे खुद से ही अपने से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अपने आप को समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। देन आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर इमीडिएटली वी हैव टू टेक आउट आवर पेन एंड पेपर एंड देन हमें जो भी अभी तक पढ़ा है हमने उससे रिकॉल करके अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना है। देन इस मेथड में हम 3-4 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर हमने काम किया, सुनने की एबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं। देन उसके बाद हम रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दी होल प्रोसेस बिकॉज रिकॉलिंग एक ऐसी चीज़ है जब एग्जाम आप देने जाओगे ना तो यही एक चीज़ रहेगी जो आपको बहुत काम आएगी। अगर आप ये मेथड अपने अंदर अभी से इनकलकेट करोगे तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जाम्स। बिकॉज एग्जाम में हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं हर चीज़ और उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो उसे प्रेजेंट करना है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो याद करके जस्ट टिक मार्क करना है। सो अभी से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो रिकॉलिंग करने के लिए एंड इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। जब अपनी माइंड के ऊपर फोकस डालोगे किसी चीज़ को याद करने के लिए तो उसे लगेगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड जब आप एक बार इस चीज़ को रिकॉल कर लोगे तो आपका माइंड उससे ना एक जगह पे स्टोर कर लेगा। एंड जब आप दोबारा उस चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे ना तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि पहले भी हमने इस चीज़ को रिकॉल किया था एंड इसे मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा था, सो इसे वापस से रिकॉल करना है और वो चीज़ आपको जल्दी रिकॉल होगी। एंड इस पूरे मेथड को फॉलो करने के बाद आपको इसका अगर अच्छा फायदा उठाना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा एंड टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। बिकॉज आफ्टर अ टाइम जब हम टाइमली रिवीजन करना छोड़ देंगे उस चीज़ की, तो ब्रेन के पास में और भी चीज़ें होती हैं जो आती रहती हैं, तो वो चीज़ें जब एक्सेप्ट करता जाएगा तो पिछली चीज़ों को वो निकालता जाएगा एंड आपका रिवीजन भी नहीं हो रहा है तो वापस से वो चीज़ें रिस्टोर भी नहीं हो रही हैं। इसीलिए इस मेथड को करने के बाद रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस मेथड इज अ पावर पैक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आप इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से उठा सकते हो। और माय रिकमेंडेशन यू कैन स्टार्ट दिस मेथड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू फॉलो एंड इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको 10 to 15 डेज के बाद में इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। जिन चीज़ों से आप डरते थे पहले उन्हीं चीज़ों को आप बहुत आराम से करोगे। सबसे ज़्यादा तो हमें एस्पिरेंट्स को राइटिंग से ही डर लगता है एंड इस मेथड में हम एक्टिव राइटिंग कर रहे हैं, भले हम रफली लिख रहे हैं बट हम अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल इन राइटिंग ऑल्सो। So I hope this video was helpful to you. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself. See you soon in my upcoming vlogs. Till that time, keep smiling and keep shining. Bye bye.